नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। 2 दिनों के बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह। गाजे बाजे के साथ हुआ जोरदार स्वागत। मारे गए भाजपा कार्यकर्ता के परिजनों से मिले। आज जाएंगे बांकुरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात को 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। यहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता मदन घोरी के परिजनों से मुलाकात की। अपहरण के आरोप में 26 सितंबर को गिरफ्तार मदन की 13 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। शाह ने मुलाकात की और फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने हमारे शहीद बूथ उपाध्यक्ष मदन घोरी के परिजनों से मुलाकात की। इस बहादुर परिवार को मेरा नमन। सूत्रों के मुताबिक शाह 2021 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के सांगठनिक तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हैं। कोरोना काल में शाह की यह बंगाल की पहली यात्रा है। इससे पहले वह 1 मार्च को यहां आए थे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का डर। गिरावट के बाद आज बड़े मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 50,209 नए मरीज। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में लगातार कमी आ रही थी। इसके बाद आज फिर से मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 50,209 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं वायरस के कारण 704 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,209 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 704 लोगों की मौतें भी हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़कर 83,64,086 पहुंच चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की कुल संख्या 77,11,809 है। पिछले 24 घंटे में 55,331 मरीजों ने वायरस को मात दी है और अस्पताल से घर लौटे हैं। नाटक के माध्यम से वन्य जीव व इंसानों के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। माल महकुमा के उदलाबाड़ी ग्राम पंचायत स्थित मानाबाड़ी वजन घर व उदलाबाड़ी माल बस स्टैंड के सामने हाथी व इंसानों के बीच संघर्ष को रोकने के संदर्भ में माल बाजार वन्य जीव विभाग, रोटरी क्लब ऑफ साउथ कलकत्ता व स्पोर एजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में जलपाईगुड़ी रेंजर डीआईजी कल्याण मुखर्जी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत लोगों को बताया गया कि हम किस तरह हाथियों के बीच एक साथ संबंध बनाकर रहना होगा, क्योंकि इंसान व जानवर दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। मानव जाति का अस्तित्व इस पृथ्वी पर तभी तक बनी रहेगी जब तक वन्य जीव इस धरती पर जीवित रहेंगे। इसलिए हमें परस्पर जंगली जानवर या खासकर हाथियों की अस्वाभाविक मृत्यु से बचाने के लिए एक साथ कार्य करना होगा। इस जागरूकता अभियान में रोटरी क्लब ऑफ साउथ कलकत्ता की तरफ से आए प्रवेश प्रेमी संस्था के सदस्यों ने नाटक के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया। इस जागरूकता शिविर में जलपाईगुड़ी रेंजर डीआईजी कल्याण मुखर्जी, मालबाजार वन्य जीव विभाग के रेंजर विभूति रंजन दास, परिवेश प्रेमी स्पोर के सचिव श्याम प्रसाद पांडे उपस्थित रहे थे। এখানে ওই স্পোর যারা আছে আর কলকাতার রোটারঅ্যাক্ট ক্লাব বাচ্চাদের যারা আছে ওরা একটু নাটক কিছু কথার মধ্যে দিয়ে লোকেদের সঙ্গে হাতির যে সহাবস্থান সেইটা যাতে সুনিশ্চিত করা যায় সেটাই একটু চেষ্টা করলেন। ছোট্ট একটা পথনাটিকা করলো বাচ্চারা, এতে ওরাও অনেকটা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, এখানকার মানুষও কিছুটা হলেন, আমরাও তাদের কাছে আসতে পারলাম। এই আছে সেটা যেটা ফরেস্ট অফিসার ও বিট অফিসার রেঞ্জ অফিসার আমাদের সঙ্গে ছিলেন, যেটা আমরা ওদেরকে বললাম সেটা হচ্ছে যে হাতি এবং মানুষ দুজনকেই কিন্তু একই সঙ্গে বাঁচতে হবে, একই সঙ্গে ভালো থাকতে হবে। আমাদের কেউ কারো আমরা কিন্তু শত্রু নই। यहाँ पे जो हुआ है डीआईजी सर, जो डीआईजी जलपाईगुड़ी रेंज के, वो आए थे और उनके साथ कोलकाता के टीम आया था एनजीओ, जिसका नाम है रोटरी क्लब ऑफ साउथ कोलकाता। और यहाँ पे लोकल हम लोग स्पोर्ट्स से हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, हम सभी मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे मानाबाड़ी में। यहाँ पे हाथी के साथ जो इंसान का जो मुठभेड़ हर दिन हर साल होता रहता है, उसको लेके ये अवेयरनेस प्रोग्राम था। और साथ ही साथ में हम लोग की तरफ से यानी कि स्पोर्ट WPI की तरफ से
यहाँ पे एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाया गया और इन लोगों को इक्विपमेंट वगैरह जैसे कि मेगाफोन, लाइट और व्हिसल, ड्रेस वगैरह दिया गया, क्योंकि जब हाथी घुसता है गांव में तो पहले ये लोग ही खुद का रक्षा का काम करते हैं, बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, लेकिन उस बीच में जितना भी हो खुद का रक्षा के लिए एक टीम बनाया गया और उस टीम को इक्विपमेंट दिया गया। साथ में जो रोटरी क्लब आया था उन लोग एक स्ट्रीट ड्रामा के माध्यम से इन लोगों को समझाया कि हाथी के साथ हम लोग का रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसे कि कोएग्जिस्ट करके रहना चाहिए हाथी के साथ इंसान एक साथ एक जगह पे। एक दो बातें बताएंगे हाथी के बारे में, क्या विषय के लेकर, मतलब ऐसे क्या खास उनको कहा गया, कैसे मतलब हाथी से खुद को बचाया जा सकता है? खुद देखिए हाथी को यहाँ पे जो नॉर्थ बेंगल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जितने लोग मारे जाते हैं हाथी की वजह से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बरसाई 25,000 शरणार्थी परिवारों को भूमि के अधिकार। मतुआ विकास बोर्ड और नमशूद्र विकास बोर्ड के लिए क्रमशः 10 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की आवंटित। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को 25,000 शरणार्थी परिवारों को भूमि के अधिकार प्रदान किए और कहा कि कुल 1.25 लाख परिवारों को भूमि के अधिकार दिए जाएंगे। बनर्जी ने मतुआ विकास बोर्ड और नमशूद्र विकास बोर्ड के लिए क्रमशः 10 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए आवंटित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में मतुआ और निरंतर काम कर रही है, जहां उन्होंने औपचारिक तौर पर शरणार्थियों को भूमि के कागजात सौंपे। बनर्जी ने कहा कि वह शरणार्थियों को दिए जाने वाले पट्टे के लिए तब से काम कर रही थी जब वहां 1980 के दशक में जादवपुर से कांग्रेस की सांसद थी। बनर्जी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों को राज्य की हकीकत पता नहीं है, बस चुनाव के पहले यात्रा करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। बनर्जी ने कहा, अचानक से भाजपा को मतुआ का याद आ गया है। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, आपको पता है कि हम कब से इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने मतुआ विकास बोर्ड और नमशूद्र विकास बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हम बागड़ी, महजी और दुले समुदाय के लिए भी कोष आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में बागड़ी, महजी और दुले समुदाय के 30 लाख से ज्यादा सदस्य है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,987 नए मामले सामने, 55 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में बुधवार को लगातार 9वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 3,987 नए मामले सामने आए, जबकि 55 लोगों की मौतें भी हुई। दरअसल दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद जिस तरह राज्य में बड़ी संख्या में नए मामले सामने आने की आशंका जताई जा रही थी, ऐसे में नए मामलों में कमी राहत की बात है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,89,576 हो चुकी है, जिसमें 36,246 एक्टिव केसेस है। वहीं कोरोना वायरस से राज्य में मरने वालों की संख्या 7,068 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,129 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,46,262 पहुंच चुकी है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88.88% हो गई है, जो एक दिन पहले 88.59% थी। अर्नब गोस्वामी जेल में रहेंगे, अब मिलेगी बेल। आज बॉम्बे हाई कोर्ट जमानत याचिका पर कर सकती है सुनवाई। 2 लोगों की आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर सकती है। गोस्वामी को बुधवार सुबह गिरफ्तार करने के बाद देर शाम अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 6 घंटे की मैराथन सुनवाई के बाद 14 दिन यानी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले में अर्नब के अलावा 2 अन्य आरोपी फिरोज मोहम्मद शेख और नीतीश सारदा को भी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट,
सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बिडेन ने बनाई बड़ी बढ़त। बहुमत के करीब अब तक मिले 264 इलेक्टोरल वोट्स। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच फिलहाल मुकाबला कड़ा हो गया है। वोटों की गिनती के मुताबिक फिलहाल जो बिडेन ने ट्रंप के खिलाफ बढ़त बना ली है। इस बीच ट्रंप ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका में चुनाव के नतीजों को लेकर हिंसा की आशंका भी जताई गई है, जिसके लिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई है। व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पद के उम्मीदवार जो बिडेन इलेक्टोरल वोट की जादुई आंकड़े 270 के करीब पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की टैली के मुताबिक जो बिडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 214 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार के पक्ष में 270 इलेक्टोरल वोट होने चाहिए, यानी अब जीत के लिए जो बिडेन को सिर्फ 6 और इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली NCR, हवा बेहद खराब, गाजियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित। दिल्ली NCR सहित
देश के कई इलाके बुधवार सुबह से रात तक स्मॉग की घनी चादर में लिपटे रहे। इससे लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। एनसीआर में गाजियाबाद 379 AQI के साथ सबसे प्रदूषित रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 दर्ज की गई। गुरुग्राम को छोड़कर राजधानी सहित एनसीआर के अधिकतर शहरों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। गाजियाबाद व दिल्ली के इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 के पार चला गया। राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता 343, फरीदाबाद में 331 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में 296 रहा। सुबह हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी होने के कारण राजधानी में स्मॉग बढ़ा है। हवा की चाल धीमी होने की वजह से भी प्रदूषण को बढ़ने में सहायता मिली। अनुमान है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में वायु गुणवत्ता 343 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले 302 था। वहीं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में हवाओं का स्तर काफी खतरनाक श्रेणी में रहा। वेंटिलेशन इंडेक्स 9500 घनमीटर प्रति सेकंड और हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। राजधानी में सुबह से स्मॉग की चादर छाई हुई है। लोग उठे तो सड़कों से लेकर कॉलोनियों में भी स्मॉग का असर दिखा। यही वजह थी कि अधिकतर लोगों को पूरा दिन आंखों में जलन व गले में खराश के साथ सांस लेने में तकलीफ हुई। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के 4.78 करोड़ मामले आ चुके हैं सामने। 12.20 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की फिर से संक्रमण बढ़ गई है। इसके चलते यूरोप के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लग रहा है। पहले फ्रांस ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसने 1 दिसंबर तक लॉकडाउन कर दिया है। अब इंग्लैंड ने दोबारा लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस बीच दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,78,54,043 पहुंच चुकी है। इस वायरस के चलते अब तक 12,20,535 लोगों की मौतें हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए देश में 5 नवंबर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वहां 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके तहत पब, रेस्टोरेंट, गैर जरूरी दुकानें और दूसरी सुविधाओं पर रोक रहेगी। वैश्विक निवेशकों से आज संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के 20 संस्थागत निवेशक लेंगे हिस्सा। देश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज वैश्विक निवेशकों को संबोधित करेंगे। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 में दुनिया के अलग अलग हिस्से से टॉप 20 संस्थागत निवेशक हिस्सा लेंगे। भारत का आर्थिक एवं निवेशक परिदृश्य इस चर्चा में केंद्र में रहेगा। मोदी ने इस संबंध में ट्वीट किया, 5 नवंबर को शाम 6 बजे वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल से जुड़ना है। इस दौरान भारत में उठाए गए सुधार के कदमों और यहां निवेशकों के लिए उपलब्ध अवसरों पर बात होगी। VGIR के आयोजन वित्त मंत्रालय कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक VGIR 2020 में हिस्सा लेने वाले निवेशकों को भारत की आर्थिक स्थिति व निवेश की पूरी जानकारी दी जाएगी। निवेशकों को यह भी बताया जाएगा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार क्या योजना तैयार कर रही है। IPL 2020 का पहला क्वालिफायर मैच आज दिल्ली और मुंबई के बीच होगा जोरदार टक्कर। IPL 2020 का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुरुवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। यह मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। IPL में 4 बार की चैंपियन मुंबई की लीग चरणों में हराना आसान नहीं रहा, लेकिन मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 10 विकेट की हार से मुंबई की लय थोड़ी गड़बड़ा गई है। दूसरी तरफ अपने पहले खिताब की कवायद में लगे दिल्ली ने लगातार 4 मैच गंवाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस जीत से निश्चित तौर पर उसका मनोबल बढ़ा होगा। तो आज दर्शकों को दोनों टीमों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। वायुसेना के ताकत में होगा इजाफा। चीन से तनाव के बीच भारत पहुंची राफेल की दूसरी खेप। रक्षा मंत्री ने वायुसेना को दी बधाई। चीन के साथ तनाव भरे माहौल के बीच भारत को राफेल विमानों की दूसरी खेप मिल गई है। बुधवार देर शाम 3 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से
सीधे भारत पहुंचे। इन विमानों ने भी पिछली खेप की तरह कहीं बीच में लैंडिंग नहीं की। पहली खेप 29 जुलाई को आई थी। इन विमानों को 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया गया था। दूसरी खेप में फ्रांस से तीनों राफेल विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचे हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के भारत पहुंचने पर कहा कि इसके लिए भारतीय वायुसेना के सदस्य बधाई के पात्र है। उन्होंने एक पेशेवर और सुरक्षित तरीके से अत्यधिक जटिल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।